छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वंशीधर था उनकी नौकरी छूट जाती है और परिवार वाले उनसे सही व्यवहार नहीं करते। उनकी पत्नी है, वो भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती, मुंह फुलाए घूमती है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत जाता है। संध्या का समय हो जाता है। मुंशीधर जो बूढ़े मुंशी जी थे वो बैठे राम नाम जप रहे थे। उसी समय उनके समक्ष जैसा बताया कि एक सजा हुआ रथ आता है जिसमें पंडित आलोपीदीन आते हैं और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। बूढ़ा वंशीधर उन्हें देख लेता है और उन्हें कहता है कि अहो भाग्य, अर्थात हमारे भाग्य खुल गए कि आप जैसे व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आए, अर्थात हमारे पास आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। अर्थात वो पंडित आलोपीदीन को अपना पूज्य देवता मानते हैं। वंशीधर उनका जो बेटा है वह उन्हें अदालत में पहुंचा देता है। इस बात की ग्लानि करते हुए कहते हैं कि अब हम आपको, यानी कि जो बूढ़ा वंशी है वो कहता है कि अब मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकता, भले मुंह में तो कालिख लगी हुई है। अर्थात मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत निकला, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। अर्थात मैंने बेटे को इतना समझाया लेकिन वह एक न सुना, तो आपके समक्ष मैं अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। वह अपने बेटे वंशीधर के लिए अच्छा बुरा कहता है कि ऐसे पुत्र पैदा होने से तो अच्छा है कि संतान पैदा ही न हो। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ आलोपीदीन जी। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। वो बूढ़े मुंशी को समझाते हुए कहते हैं कि आप ऐसा मत कहो, इस संसार में आप जैसे बेटे बहुत कम हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। अर्थात नमक का व्यापार जब काले बाजारी चल रही थी तो वंशीधर पंडित आलोपीदीन को अदालत यानी हिरासत में ले लेता है। उसके बाद पंडित आलोपीदीन है अपनी पैसे की शक्ति यानी कि धन की ताकत से वह अदालत से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे वंशीधर के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं इस तरह की बातें कि अब तो मैं तुम्हारे अधिकार में हूँ, अर्थात मैं आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। वो वंशीधर से कहते हैं कि न जाने कितने कितने अधिकारी मेरे से मिले, पर आज तक किसी ने मेरे को धन से यानी कि परास्त न कर पाया। मैं सभी को धन यानी रिश्वत दे करके खरीद लिया करता था, पर आप ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने मुझे परास्त कर दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर रख दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अर्थात अब वो कहते हैं कि जो हुआ सो हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। पंडित आलोपीदीन वंशीधर से कह रहे हैं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आता देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, अभी भी वो स्वाभिमान में भरे हुए थे। समझ गए कि ये महर्षि मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए आए हैं। उनके मन में था कि ये भी मेरे घावों पर नमक छिड़कने के लिए आया है और आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, पर उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात ऐसा ऐसी प्रतीत होती। अर्थात वो
नहीं उसे कुछ कहना चाह रहे थे कि उनके पिताजी उनसे नाराज़ हों। पंडित आलोपीदीन के यदि कुछ कहते तो बूढ़ा जो वंशीधर वो नाराज़ हो जाते। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। जब पंडित जी ने कुछ कहा तो उनकी जो पुरानी बातों के भ्रम था वो छूट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। आज उनके यानी कि पंडित आलोपीदीन के मन में कोई बेईमानी नहीं थी। आज वो यानी कि सद्भावना उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। जो पहले उनको गर्व था अपने पैसे पर, आज वो लज्जा से उनका सिर झुका हुआ था। किसका? पंडित आलोपीदीन का। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा। मैं धर्म की बेड़ी में मतलब यहाँ पर वंशीधर जो है वो पंडित आलोपीदीन को कह रहा है कि ये आपकी उदारता है। शर्माते हुए बोले, जो ऐसा कहते हैं, मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे भी मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर। अर्थात जो कुछ कहना चाहते हो मुझे बताइए। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज करनी पड़ेगी। अर्थात नदी के तट पर जब वो काले बाजारी कर रहे थे तो उन्होंने वंशीधर को रिश्वत देना चाही, पर वंशीधर ने रिश्वत न ली। तो वो उसे उस समय का याद दिलाते हैं कि वहाँ तो आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, पर आज तुम्हें मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे होगी हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी कि मैं तो किस योग्य हूँ, लेकिन जो सेवा मुझे दे रहे हो मैं चाहता हूँ कि उसमें किसी भी प्रकार की गलती न हो। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, यानी कि जो पेपर था उनके पास उस पर स्टाम्प लगा हुआ था, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए कि मैं तुम्हें कोई पद देना चाहता हूँ। इस पद को स्वीकार करो और अपने हस्ताक्षर इस कागज पर कर दो। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिए द्वार से न हटूँगा, कि जब तक आप हानि करेंगे मैं आपके घर से बाहर नहीं जाऊँगा, यहीं दरवाजे पर बैठ जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपने सारे जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। क्या किया था पंडित आलोपीदीन ने? उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर वंशीधर को नियुक्त कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त दिए। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी मुझे इतना सामर्थ्य नहीं है। अब वंशीधर ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले वंशीधर से, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। तो समझो, आप कह रहे हो कि मैं अयोग्य हूँ, आप अयोग्य तो नहीं हो, पर मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मुझे तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। अर्थात ऐसे तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों को यानी कि गलतियों को पूर्ति कर सके। ऐसा महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ यानी कि अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। पंडित आलोपीदीन से वो कहते हैं कि मुझ में इस तरह का अनुभव नहीं है जो मैं आपकी जायदाद का स्थायी मैनेजर बन सकूं। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है न अनुभव की, कि मुझे विद्वान व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे अनुभवी व्यक्ति भी नहीं चाहिए, न मर्मज्ञता की अर्थात जो इसके बारे में जानता हो, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब मैं आपसे पा चुका हूँ।
अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अर्थात अब वो वंशीधर के लिए कहते हैं कि तुम तो एक ऐसा नाजायज़ हीरा हो जिसकी चमक दूर तक बिखरी रहती है। मुझे आप जैसा ही व्यक्ति चाहिए था जो मुझे मिल गया। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। पत्र आगे बढ़ाते हैं कि कलम पकड़ो और आप इस पर हस्ताक्षर कर दो। परमात्मा से यही प्रार्थना कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही बनाया रखे। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने यानी कि नदी के किनारे जो मेरे से व्यवहार बर्ताव किया था कि पैसे देने पर भी आप रिश्वत स्वीकार नहीं की, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप उसी पद की तरह मेरी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त हो और इस दारोगा पद को बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबाई, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना ऐसा नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर उन्होंने यानी कि वंशीधर ने हस्ताक्षर कर दिए। आलोकदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो छात्रों, आपने देखा कि किस तरह से यानी कि धन पर धर्म की विजय होती है और वंशीधर से प्रभावित होकर जो आलोकोदीन था, जो गैर कानूनी काम करता था, वह भी वंशीधर से प्रभावित होकर के अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर उसको स्वीकार करने के लिए वह उसके घर आ जाता है और बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें यह पद लेने के लिए कहता है। वह आज्ञा नहीं देता बल्कि बड़ी ही विनम्रता से समझाते हैं कि मुझे तुम जैसा ही धर्मनिष्ठ दारोगा जो पहले बना हुआ था वैसा ही स्थायी मैनेजर चाहिए जो मेरी संपत्ति को संभाल सके। और कृतज्ञतापूर्ण वो अपना सिर झुका लेते हैं और इस तरह से वंशीधर को वो अपना स्थायी मैनेजर बना लेते हैं और उन्हें संपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। छात्रों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और हर पैराग्राफ से छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बनाइएगा और याद कीजिएगा।